Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying microbial digestion of the organic waste of sewage is called primary or secondary or the tertiary treatment. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट। तो अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें तो सीवेज ट्रीटमेंट क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट क्या है? ये एक प्रोसेस होता है जिससे कि हम वेस्ट वाटर मैनेजमेंट करते हैं। तो अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें तो जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है, प्राइमरी इसमें तीन पार्ट होते हैं। एक को कहा जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा को कहा जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड तीसरा को कहा जाता है टर्शरी ट्रीटमेंट। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ये एक फिजिकल प्रोसेस है, सेकेंडरी जो है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वहीं जो टर्शरी है ये कैसा है? ये है आपका केमिकल प्रोसेस। तो अगर हम प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करें सबसे पहले, तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में जनरली सॉलिड सॉलिड लार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनको रिमूव किया जाता है। दे आर रिमूव्ड। कैसे? बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। जनरली इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? वो हमें मिलता है आपका प्राइमरी स्लज। सो इसमें हमें मिलता है प्राइमरी स्लज जो कि सेडिमेंट को कहते हैं स्लज, एंड दूसरा मिलता है हमें इफ्यूलेंट जो कि लिक्विड पार्ट होता है। फर्दर ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से मिला हुआ इफ्यूलेंट था इसको हम किस में डालते हैं? फिर इसको हम डालते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, यानी नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्या? सो नेक्स्ट विल बी दी सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसा कि नाम बताया कि इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो इफ्लुएंट आया उसको हम किस में डालते हैं? उसको हम डालते हैं एरिएशन टैंक में, यानी इफ्लुएंट जो है इसको हम डाल दिए एरिएशन टैंक में, और फिर हम क्या करते हैं? ये जो लिक्विड है इसको कॉन्स्टेंटली एगिटेट करते हैं और एयर भी उसमें पंप करते। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे एरोबिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोब्स ये क्या करते हैं? ये यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का डिकॉम्पोजिशन करते हैं। और इसी क्रम में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है माइक्रोबियल फ्लॉक्स। अगर हम बात करें कि माइक्रोबियल फ्लॉक्स क्या है, तो फ्लॉक्स जो होते हैं वो मास ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हेल्ड रहते हैं किससे? विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्लाइम एंड फंगल फिलामेंट टू फॉर्म ए मैश लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे चूंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी होता है इसलिए इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे ये जो माइक्रोब्स होगा वो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करेगा, तो जिस कारण से बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगा और डिजोल्व ऑक्सीजन जो होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दो चीजें मिलती है। यहाँ पे एक एक्टिवेटेड स्लज मिलता है, एक्टिवेटेड स्लज मिलता है जिसका एक पार्ट हम इनोकुलेट करते हैं एरिएशन टैंक में ही, और बाकी जो एक्टिवेटेड स्लज का दूसरा पार्ट है उसको हम डाल देते हैं किसमें? उसको हम पास कर देते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक में, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक में। तो इसमें क्या होता है कि जो एरोबिक माइक्रोब्स थे वो प्रेजेंट थे, जो एरोबिक माइक्रोब स्लज में वो किल हो जाते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में। यहाँ पे यहाँ पे क्या होंगे? फिर यहाँ पे प्रेजेंट हो गए आपके एनारोबिक माइक्रोब्स, वो डाइजेस्ट कर लेंगे ऑर्गेनिक मास को एज वेल एज दी एरोबिक बैक्टीरियाज को जो स्लज में प्रेजेंट है।
तो थस यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे फिर फर्दर हमें मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आएगा और वो बना देगा आपका बायोगैस। सो अगर हम बात करें माइक्रोबियल डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ द सीवेज को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसमें केमिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें कि हम सर्टेन केमिकल्स को रिमूव करते हैं फ्रॉम द स्लज। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।